हेलो नमस्कार दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। जब टॉपिक आपने पढ़ ही दिया है, कलयुग कोई इंसान नहीं बन के आएगा, कलयुग कोई पुरुष आएगा ही नहीं। ठीक है, कलयुग का अंत होगा। कलयुग कोई आदमी, कलयुग के अंत में कोई राक्षस पैदा नहीं होगा। कलयुग एक सोच है, ठीक है, बुरी सोच। उस सोच में जीने वाले युग के आदमियों को कहा जाता है कि कलयुग में जी रही। ठीक है, उस समय को कलयुग कहा जाता है, जिस समय बुराई मन पे हावी हो जाएगी। दोस्तों हम जब बात करते हैं त्रेता युग से, क्योंकि सतयुग के बारे में मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा रिसर्च कर नहीं पाया। तो सबसे पहले सतयुग था। सतयुग में वैसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र, नल दमयंती, बहुत सारी विपदाएँ लोगों ने भी झेली हैं। उनके बारे में भी आप कहोगे तो एक वीडियो देके जरूर आऊँगा आपके लिए। तो बात करते हैं कलयुग की, सॉरी त्रेता युग की। त्रेता में श्री राम, भगवान ने, विष्णु ने अवतार लिया श्री राम के रूप में। ठीक है, और श्री राम के रूप में लिया। और सोचने वाली एक बात है यार, वो पता है क्या है? वो ये है कि उस जमाने में, उनके टाइम पर जो राक्षस था, जिसको राक्षस कहा गया, वो रावण था। और रावण ऐसा राक्षस था कि वो खुद शास्त्रों का ज्ञाता था। कहा जाता है कि आज भी उससे ज्यादा विद्वान पंडित इस पृथ्वी पे हुआ ही नहीं। एक पंडित था, ठीक है, वो राक्षस था। उसका अंत करने के लिए खुद भगवान विष्णु ने अवतार लिया था श्री राम के रूप में। ठीक है, मतलब कितना ज्ञानी, कितना सज्जन पुरुष एक राक्षस कहलाया। ठीक है, मैं उसको बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं करना चाहता, क्योंकि अधर्म किया था और माता सीता का हरण किया था, इसलिए उसका अंत निश्चित था। और भी बुराइयां बढ़ना शुरू करती थी, लेकिन फिर भी जात से ब्राह्मण था और शास्त्रों का ज्ञाता था और भगवान शिव का परम भक्त था। मैं ये नहीं कहता कि सज्जन लोग से निकल गया तो वो बहुत सिंपल और अच्छा आदमी था, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना विद्वान था, ठीक है, बहुत विद्वान पंडित था। ऐसा नहीं है, पंडित 10 दिशाओं का ज्ञान रखने वाला, 4 वेद उसको कंठस्थ याद थी। और भगवान शिव का दशानंद कहते हैं, 10 सर नहीं थे उसके, नहीं, उसके 10 सर नहीं थे। 10 बार उसने शीश को काट के भगवान शिव को दान नहीं किया। ये सब मिथ है, सब गलत है। उसे 10 दिशाओं का ज्ञान था, इसलिए दशानंद कहते हैं। ठीक है, 10 सिर नहीं थे उसके, ये याद रखना। अच्छा, तो बात करते हैं। तो उसको मारने के लिए उसने अपने जैसे लोगों को की वृद्धि की, धीरे धीरे अत्याचार बढ़ने लगा। उनको मारने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। ठीक है, अब बात करते हैं त्रेता युग के बाद में द्वापर युग की। द्वापर युग में कंस, ठीक है, कंस था। कंस इतना बड़ा राक्षस था, बहुत बड़ा, लेकिन था तो वो भी एक तरह से इंसानी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हाँ इंसान था, राजा था। ठीक है, उसके बाद में एक और भी बहुत बड़ा राक्षस था। और वो राक्षस उसी के नाम की वजह से भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, और उस राक्षस का नाम था जरासंध। दोस्तों जरासंध बहुत ताकतवर था। असल में उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। उसको सिर्फ जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था, संधि की थी, तो इसलिए उसको सिर्फ फाड़ा जा सकता था। ठीक है, और भी बहुत सारे राक्षस हुए हैं, ऐसे नहीं है। तो 2-4 आदमी, 2-4 राक्षस थे, ठीक है, जो मुख्य थे। अब ये जो पांडव थे और ये कौरव थे, ये तो नाम के लिए आए थे। असल में राक्षस इनसे भी बड़े बड़े थे उस टाइम पे भी। ठीक है, अब 3 युग हो गए। चौथा युग की बात करते हैं, कलयुग की। कलयुग एक सोच है जिसमें बुराई इतनी बढ़ जाएगी जिसकी कोई हद नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं बचेंगे। ये तो धर्म शास्त्र की वीडियो में भी आप देख चुके हैं, उन्होंने भी बताया है। आयु दिन पे दिन कम होती जा रही है। अब मैं खुद भी, जिनकी उम्र भी 30 साल, 28 साल, 25 साल है,
उन्होंने खुद भी देखा होगा, उनके जो बाबा जी थी या फिर उनके जो पूर्वज थे, उनके जो फादर हैं या फिर थे, तो उनकी एज लगभग 70-80 साल 90 साल और आराम से ईजिली बहुत ईजिली 100 साल भी हो जाती थी। दादाजी जो उनके थे उस समय पे 100 साल आदमी जीता था। धीरे धीरे वो घट के 80 आई और आज के समय पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने मनुष्य की जो एज सर्टिफाई किया है, अब वो सिर्फ 60 साल किया है कि 60 साल ही आज एक नॉर्मल आदमी जीता है। अब ये देख लो कि कितनी सिर्फ 2 पीढ़ियों में दादाजी और पापा जी, तीसरी पीढ़ी में आके एकदम से 60 साल रह गई, तो कितनी घट गई 40 साल। आने वाले 2 पीढ़ियों के बाद उम्र कितनी बच जाएगी? हो सकता है कोई 40 साल उम्र ही बचे, 40 साल में ज़्यादातर रोगग्रस्त होकर एक्सपायर हो जाए। तो ये बुरा मानसिक रूप से कलयुग आएगा। जब कहीं कहते हैं ना कि जब कलयुग अपनी बच्चा है, दुधनुमा बच्चा है, और ये जब बड़ा हो जाएगा तो अपनी जन्म सीमा पे होगा, तो उस समय आयु कम हो जाएगी। सिर्फ आयु ही नहीं, लंबाई भी कम हो जाएगी। पहले आदमी ज़्यादातर 90% 10% को छोड़ गए, कम से कम 5 फीट 10 इंच 11 इंच 12 इंच कम से कम इतने होते थे। 6 फीट तक में नॉर्मल आदमी हो जाते थे, ठीक है। 5 फीट 10 इंच तो मतलब सभी की होती थी, इससे कम तो शायद ही कोई 2 की होती हो, लेकिन 5 फीट 10 इंच तो सभी होते थे। 6 फीट भी हो जाते थे, 7-7 फीट भी हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल आदमी, ठीक है। अब बात करते हैं आज की जनरेशन में। आज की जनरेशन में एक नॉर्मल हेल्थ और लंबाई की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 फीट 8 इंच बची है। कितनी घट गई भाई? 4-5 इंच घट गई ना 2 पीढ़ियों के बाद में। आने वाले 2 पीढ़ियों के बाद में 5 फुट 5 इंच बचेगी। उसके आने वाले जब तक उम्र 40 साल बचेगी, उसके आने वाले जब तक उम्र 30 या 25 साल बचेगी, तब तक सिर्फ 5.5 फीट के आदमी हुआ करेंगे, इतने से, है ना। ऐसा ही वो आने वाला समय है, कलयुग। क्या है, अब कहते हैं कि कलयुग, हम सतयुग में तो देवता मिल जाते थे, कलयुग में भी देव प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक घटना भी सुनने में आई थी कि मैं नाम तो भूल गया उनका, कि कोई आदमी है जो कहता है कि मैं देवभूमि में कभी रामायण से सतयुग से होगा, सतयुग द्वापर युग ऐसे मैंने होते हुए 2-3 बार देखा है, और मैं तब से देवभूमि भारत में ही हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे भगवान प्राप्ति आज भी संभव है, और पहले हजारों साल ऋषि मुनि खड़े हो गए या फिर आम के बीच में बैठ के या फिर एक पैर पे खड़े हो गए तपस्या करते थे हजारों साल, तब जाके कहीं किसी को देव प्राप्ति होती थी। आज अगर खाली नाम भी बजते रहोगे तो भी ये काम आराम से सिर्फ नाम बचने से हो सकता है, क्योंकि ये बुराई का समय चल रहा है। आज के टाइम पे सच्चे जो मन से सच्चे इंसानों साफ मन से इंसानों वो बचे ही कहाँ हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है। तो कलयुग का अंत ऐसे ही होगा कि लंबाई कम होती चली जाएगी, और लास्ट में कहते हैं कि जिस दिन इंसान आदमियों की लंबाई, औरतों की तब भी लगभग कम है, 90% इंसानों की लंबाई सिर्फ 5 फीट बच जाएगी और आयु सिर्फ 20 साल की रह जाएगी। उस दिन एक प्रलय आएगा और ये पूर्ण पृथ्वी समाप्त होकर दोबारा सतयुग का प्रारंभ होगा इस पृथ्वी पे। देखा जाए तो बहुत लंबा समय है इस चीज़ के लिए, अगर शास्त्रों की माने, लेकिन मेरी माने तो जाते ना वो समय नहीं बचा है। जिस हिसाब से आयु घटती जा रही है ना और लंबाई घटती जा रही है, तो बहुत लंबा समय नहीं बचा है। आने वाले 500-600 साल में काम हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो का अंत में विचार कैसे लगी जरूर बताना कमेंट में, और कितने लोग इससे सहमत हैं ये जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।